वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेज जैक। आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जैसा कि 9 फरवरी 2026 को आप सभी बच्चों का मैट्रिक वाले बच्चों का मैथ का यानी कि गणित का परीक्षा है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। मैंने इसी चैनल पे 31, 32, 33, 34, 35, 36 मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब 37 का बारी है, ठीक है। साइंस में, विज्ञान में जिस तरह मैंने क्वेश्चंस अपलोड किया था और सारा क्वेश्चंस ए टू जेड मिल गया, उसी तरह से मैथ्स का भी आपका ए टू जेड क्वेश्चंस मिल जाएगा। इसलिए सारे बच्चे, मैं जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देख के कल एग्ज़ाम में जाइएगा, वरना बाद में ज़रूर पछताइएगा विज्ञान के जैसा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किया है, और जो जो आपका एग्ज़ाम में आएगा वो भी मैं प्रश्न अभी ये बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 37 में एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी है, तो सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। एग्ज़ाम में सारे बच्चों को पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं अभी पेन से कर देता हूँ, समय कम है इसलिए, ठीक। क्या करना है, सारे बच्चों को पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ड्रॉ मैंने कर लिया, देखिए ड्रॉ किया ना। अब यहाँ से यहाँ लाइन को मिला देंगे, मिला दिए। अब क्या बोला है कि देखिए ये पूरा जो है ना, ये पूरा ये इस कोना के बराबर है, ठीक। तो इसका नाम क्या है आपका, ए बी सी डी। समझ गए। तो आपको देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम उसको लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है मेरा, दिया है आपका कि ये कोना तो ये बड़ा वाला कोना के बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। ये आपका यहाँ दिया हुआ है, मैं इसको देख के यहाँ छाप दिया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ इस तरह करके पॉइंट वाइज कर करके लिखिएगा। क्या सिद्ध करना है कि ये सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो यहाँ लिखेंगे सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रमाण। इसी तरह एक सेम टू सेम एग्जाम में बनाइएगा, फुल में फुल मिल जाएगा आप सभी बच्चों को। लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या करेंगे हम लोग, ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज का समरूप दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, समरूप। तो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में। सारे बच्चे समझ गए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक लाइन तो यहीं पे दिया हुआ था। क्या दिया था कि ए डी सी जो है, ए डी सी जो इक्वल जो है इक्वल के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग वही वाला चीज़ यहाँ लिख देंगे ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग बी ए सी सॉरी, हाँ लिख सकते हैं लिख देंगे हम लोग ए डी सी बराबर बी ए सी। कहाँ से ना, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे दिया है। और क्या दिया हुआ है आपका, और दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में आपका सी है और छोटा वाला त्रिभुज में भी सी है, तो दोनों में सी है तो लिख देंगे सी बराबर सी। कहाँ से आया ना, कॉमन। क्या हो गया, कॉमन। समझ गए, ठीक है। अब देखिए समरूप दिखाने के लिए ना हमको दो ही कुछ चीज़ का जरूरत पड़ता है, ज़्यादा नहीं। दो को चीज़ हो गया तो आपका समरूप हो जाएगा। तो दो को हो गया मेरा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः ए ए
समरूपता से इस त्रिभुज का सब कुछ इस त्रिभुज के बराबर हो गया। तो त्रिभुज का नाम क्या है लिख देते हैं, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि समरूप त्रिभुज डी ए सी, या फिर ए डी सी बोलिए, जो बोलिएगा। अच्छा, ए डी सी लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। तो जब आपका समरूप हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं हम लोग सी बी बाय सी ए। लिखने का तरीका, 4 को सी लिखिएगा, बी बी लिखिएगा, यहाँ ये डी है, क्या है आपका डी, समझ गए। 2 गो ए, 2 गो, एगो बी और एगो डी। अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, और इसको इस तरह ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। काहे घेरिएगा, जब भी हम कोई क्वेश्चन प्रूव करते हैं तो उसको इस तरह से घेर के ही दिखाया जाता है, और लास्ट में लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। सारे बच्चे समझ गए हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में पूछेगा, 2 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स में। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन 100% आएगा। समझ गए सारे बच्चे। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न की ओर, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति में ये बराबर ये, तो एंगल 1 बराबर 2 है, तो पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर का। तो इसको किस तरह बनाना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका दिया हुआ है कि ये कोना और ये कोना बराबर है, तो आपको दिखाना है कि ये एक दूसरे का समरूप है, यानी कि पी क्यू एस जो है वो आपका किसके समरूप है, टी क्यू एस के, टी क्यू एस के समरूप है, ठीक है। किसके समरूप है, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के समरूप है, यानी बड़ा वाला त्रिभुज जो है वो छोटा वाला त्रिभुज का समरूप है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्व, क्या लिखेंगे, सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि ये जो है इसके बराबर है, तो इसको साफ साफ लिख देंगे, क्यू आर क्यू एस क्यू टी पी आर, लिख दिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ठीक है, लिख दिए। अब हमको सिद्ध क्या करना है, उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है क्वेश्चन वाला लाइन को लिख देंगे, पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर, लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रमाण प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, तो ये मेरा दिया हुआ था तो उसको यहाँ पे साफ साफ लिख दें, क्यू आर क्यू एस क्यू टी हो गया आपका पी आर, ये हो गया इक्वेशन 1। और क्या दिया हुआ था, एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो वो भी लिख देंगे, एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। कहाँ से, गिवन दैट, दिया है, ठीक है। तो जब आपका दिया हुआ है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एक लाइन हो जाएगा आपका पी आर बराबर पी क्यू। ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। 1 के सामने कौन है, पी आर है, ठीक है। 2 के सामने कौन है, यहाँ पी क्यू है, इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखा गया। और साइड में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बराबर कोनों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर, साइड में लिखना जरूरी है, कोनों के सामने की भुजाएं बराबर होती है,
सारे बच्चे समझ गए? ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बराबर हो गया ना, तो इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 2। क्या मानेंगे? इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे क्यू एस बराबर क्यू टी बाय पी क्यू। फिर यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख देंगे क्यू आर बाय क्यू एस बराबर क्यू टी बाय पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे अतः एक लाइन और लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू। ठीक है, ये यहाँ से हुआ ना, कॉमन दोनों में है। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बड़ा वाला ट्रेंगल को ये छोटा वाला ट्रेंगल का समरूप दिखाना है। तो देखिए बड़ा वाला ट्रेंगल में भी क्यू है, ठीक है, और छोटा वाला ट्रेंगल में भी क्यू है, इसलिए यहाँ क्यू और क्यू क्या हो गया आपका? कॉमन। अब यहाँ लिख देंगे अतः SAS समरूपता से, ठीक है, ट्रेंगल PQS समरूप ट्रेंगल TQR। लास्ट में इस तरह डब्बा घेर देंगे। ठीक है और ये हो गया इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। समझ गए सारे बच्चे? चलिए 37 का एक और प्रश्न है अंतिम, जो कि आपका ये क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल एग्जाम में आ रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 37 में जरूर कर लीजिएगा, ये 5 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक और प्रश्न है 37 के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये भी आपका फाइनल एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये आपका मॉडल सेट में दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसको हम लोग लिख देंगे साफ साफ, 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x cos 60 डिग्री बराबर 10। तो इसमें क्या बोल रहा है कि x का मान निकालें। ठीक है, हम लोग इम्प्लाइज दैट देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक, 2 लिख दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, cosec 30 का मान होता है 2, क्या होता है 2, तो यहाँ लिखेंगे गुना 2 का स्क्वायर प्लस x, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, x/2 बराबर 10। ठीक है, तो 2 4 कितना हो गया? 8 जोड़ x/2, ठीक, बराबर 10। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये 8 को जो है ना बराबर का उधर ले गए, तो क्या हो गया? -8। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया x/2, 10 में 8 गया तो कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 2, ये 2 है नीचे है, इसको उधर ले जाएंगे तो इंटू में हो जाएगा, यानी कि आपका x का मान क्या आ गया? 4 आ गया। इसी तरह से बोर्ड क्वेश्चंस नंबर 37 पूरा हुआ। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का शुक्रिया, धन्यवाद।